ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेली को घर्षण कीजिए, फेस पे लगाना। हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए। सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। सभी का स्वागत है हठ प्रदीपिका के इस व्याख्यान माला में। आज हम दूसरे उपदेश की तरफ हैं, दूसरे उपदेश को पढ़ रहे हैं। दूसरा उपदेश है हमारा प्राणायाम। मैं एक बार फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ, जिनका कल छूट गया हो। मैं फास्ट में एक बार रिकैप कि क्या हुआ था कल का स्टोरी। आप लोग सीरियल देखते हो ना, कैसे आता है फ्लैशबैक, पीछे का एक कहानी। ठीक है कि भाई क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आ जाना चाहिए, फिर आगे पढ़ने का मजा है। ठीक है, चलिए। तो कल जो है हम प्राणायाम में देख रहे थे। पहले तो हम क्या था कि पहले श्लोक में बता दिया कि अथ आसने, मतलब अब आसन के बाद जो है, जब दृढ़ हो जाए आप, है ना, जब पूरी तरह से दृढ़ हो जाए, तब योगी को अपने इंद्रियों को वश में करते हुए नियमित जो आहार है, हमारा मिताहार है, संयमित आहार लेना है। और फिर गुरु के मार्ग पे, गुरु के दिए गए उपदेश के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है। इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताया था। दूसरा नंबर का श्लोक किसी को याद है? तो रूपाली जी याद है? सर मैं बाहर हूँ, एक ठीक है, 5 मिनट में घर सर पहुँचूंगा। मैं बोलूं। ठीक है, बोलिए। चले वाते चलम चित्तम निश्चले चित्तलम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी हम्म। स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। चले वाते चलम चितम, है ना, निश्चले निश्चलम भवेत योगी अस्थानुत्म मापनोति ततो वायु निरोधयेत। कि क्या था कि वायु के चलायमान होने से हमारा जो चित्त है, यहाँ पे चित्त का मतलब मैंने क्या बताया था, मन। वैसे चित्त में क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे चीज आते हैं। तो वायु के चलायमान होने से क्या होता है, हमारा जो चित्त है, मन है, वो भी चलायमान, चंचल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए चित्त को स्थिर करना है तो आपको प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए बताया गया है। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो ही जाके चित्त शांत होगा। तो प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले स्वामी स्वात्माराम ने क्या बताया है? नारी शुद्धि, नारियों को शुद्ध करना है, तभी जाके प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो वैसे ही करें कि जब तक आप शुद्ध नहीं करेंगे नारी को, ठीक है, जो मल जमा हुआ है नारी में, जो हमारे जो शरीर में समस्त नस नाड़ियां हैं, 72,000 नस नाड़ियां हैं, जिसमें मुख्यतः ईरा, पिंगला, और उसमें भी मुख्य क्या था, सुषुम्ना। मुख्यतः ये तीन है बताए गए। आप कई और भी ग्रंथ में जाएंगे तो वहां पे कई सारे और भी नाड़ियां हैं, लेकिन 72,000 हैं टोटल, उसमें भी 10 मुख्य है, कई सारे हैं। यहाँ पे तीन मुख्य नाड़ियां जो है बताई गई हैं, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो जमा हुआ है मल, उसको निरोध मतलब हटाने के लिए उस मल को नाड़ी शुद्धि बताया है। ठीक है, सातवां राम ने। अब नाड़ी की जब शुद्धि करेंगे तो क्या होगा? उन्मनी भाव, कार्य की सिद्धि, ये सब सारी चीजें आएंगी। आपका जो प्राण ऊर्जा है, मध्य का जो वर्ड आया, यूज आया है, वो हमारे सुषुम्ना के लिए आया है, सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। समझ रहे हैं? तो उन्मनी अवस्था क्या होता है? उन्मनी अवस्था में क्या होता है कि हमारा जो मन है, चित्त है, वो शांत हो जाता है, और अ, विचार जो है शून्य हो जाता है। इसको हम कहते हैं उन्मनी अवस्था। कार्य की सिद्धि होता है। ठीक है। और कह रहा है कि प्राण का संग्रह करने की क्षमता जो है आप में आ जाती है। तो विधि बताया था कि, क्या विधि बताया था इसमें, कि बद्ध पद्मासन में, लेकिन यहाँ पे बद्ध पद्मासन को मैंने क्या इंडिकेट किया था? पद्मासन समझना है ना, बद्ध पद्मासन में नहीं करना है। पद्मासन में स्थित होकर चंद्र नाड़ी से, चंद्र नाड़ी किसको कहते हैं? ईरा को। ईरा मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को पूरित करना है, मतलब सांस लेना है, इनहेल करना है। और अपनी क्षमता अनुसार, है ना, यथाशक्ति धारित्वा, है ना, अपनी क्षमता अनुसार उसको होल्ड करना है। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे ना, घिरण संहिता में बहुत इसका विस्तृत है, रेशियो बता दिया गया है। 1:2:2, 1:4:2, इस तरह से रेशियो है कई सारे।
यहाँ पे ऐसे रेशियो की चर्चा नहीं है, आपको अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है और फिर रेचक करना है, मतलब एक्सेल करना है सूर्य नाड़ी से। सूर्य नाड़ी किसको कहते हैं? पिंगला को कहते हैं, ठीक है। उससे आपको राइट नोस्ट्रल को उससे वहां से एक्सेल करना है, फिर वापस से जिससे हम सांस छोड़ेंगे उसी से पूरित करना है, मतलब सूर्य नाड़ी से ही इनहेल करना है और होल्ड करना है अपनी क्षमता अनुसार, और फिर यथाशक्ति होल्ड करके चंद्र नाड़ी से रेचक करना है। और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना, ये जो क्रियाएं हैं निरंतर चलता रहेगा। इसी को, यही विधि है। ये विधि इसको क्या कहते हैं मॉडर्न टाइम में, अभी क्या कहते हैं आप? नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम विधि जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया था, अब हम इसके आगे देखेंगे। मैं श्लोक से जाने से पहले मैं आपको ना एक और पीडीएफ प्रेजेंट करता हूँ। एक बार बता दीजिए, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है जी। ठीक है। देखो यहाँ पे ना, जैसे प्राणायाम की चर्चा है तो देखो जो हमारे पंच प्राण, मुख्य प्राण है, उसकी उसकी अवस्था को, उसकी जो स्थान है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखो आपको समझना है तो देखो सबसे पहले प्राण को समझ लीजिए। सबसे ऊपर जो है लिखा हुआ है ना, ये कलर देख लो, ये कलर जो इंडिकेट कर रहा है वो ये देखो प्राण। जैसे सांस हमने नाक से लिया और वो नीचे की तरफ जा रहा है ना प्राण, ये मतलब चेस्ट के पास रहता है हमारा प्राण। उदान, उदान देखिए क्या है, ऊपर की तरफ। मैंने आपको ना एक ट्रिक बताया था, यहाँ नहीं, लास्ट बैच में मैं बताया था, उपसा, ठीक है। जो ऊपर होता है वो उदान, प से प्राण, ठीक है, उसके नीचे का स्थान स से समान। ये देखो पेट का जो भाग है ना, ये सर्कल, ये समान होता है, ठीक है। और अपान देखो, ये जो एरो नीचे बना हुआ है, कमर से नीचे का भाग, वो अपान की जगह है ये। और जो व्यान है, येलो दिख रहा है आपको, येलो कलर से लिखा हुआ है, देखो कलर के साथ, बहुत अच्छा ये इमेज है जो कलर के साथ बताया हुआ है। पूरे शरीर में दिख रहा है येलो आपको। जो बच गया, उपसा से जो बच गया मतलब क्या, व्यान बच गया, वो पूरे शरीर में विद्यमान है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पंच प्राण का कॉन्सेप्ट है, देख लो एक बार इमेज समझ लीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है इमेज में कि नहीं सर ये कैसे हो गया, ये कैसे है? क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो, ये भी देखो यहाँ, ये इमेज में देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ईरा कौन सा, देखो व्हाइट कलर की जो ये लाइन है ना, ये जो देखो, ये जो गई हुई है ये ईरा नाड़ी है, ठीक है, यहाँ तक। और फिर जो पिंगला नाड़ी है जो डार्क है ना, ग्रे ग्रे का जो बना हुआ, देखो ये क्या है हमारा, पिंगला है। जब हम श्वास लेते देखो ये यहाँ आता है, फिर ये रिवर्स, ऐसे एक साइकिल बनता है, समझे? जब श्वास का एक साइकिल बन जाएगा, जब ये बैलेंस हो जाएगा, ये दोनों नाड़ी जब बैलेंस हो जाता है, आपने महसूस किया होगा एक साथ ना एक ही नाड़ी चलता है 24 घंटे में, एक ही वक्त ऐसा होता है जब वो बैलेंस होता है, वो हमें पता नहीं होता। लेकिन आप करोगे तो एक साथ सिर्फ एक नाड़ी, एक जो है देखो बंद नहीं होता, डोमिनेंट रहता है। आप देखना कभी कभी जब आप वर्कआउट कर लो तो राइट नोस्ट्रल ज्यादा चलेगा। जब आप सुबह उठो, ठंड का रहता है, बॉडी ठंडा रहता है, तो उस वक्त ईरा नाड़ी चलता रहता है। आप जब आपको अ, सर्दी जुकाम हो जाए, देखना लेफ्ट नोस्ट्रल चलता है, राइट बंद रहेगा थोड़ा थोड़ा, मतलब डोमिनेंट रहता है, ज्यादा ओपन रहेगा, ये थोड़ा कम ओपन रहेगा, इस तरह से होता है। और ये दोनों जब इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाता है ना, तब जो प्राण ऊर्जा होता है हमारे सुषुम्ना में प्रवाहित होता है ऊपर। और यही तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा कुंडलिनी का, चक्रों का जो भेदन होता है ना, जब पहले कुंडलिनी जागृत होगी, फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ उठता है प्राण ऊर्जा, और कहाँ तक जाएगा, हमारे ब्रह्मरंध्र तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। सुषुम्ना को हम ब्रह्म ब्रह्म का रास्ता भी कहते हैं। ये जो हम है ना, इसको ब्रह्म के भी नाम से जानते हैं, और ये हमारा सबसे ऊपर जो है ब्रह्म सुषुम्ना, ठीक है, बीच का जो स्थान सुषुम्ना है। देखो इसमें भी ये चक्र के साथ ये भी है, समझ लीजिए। रेड कलर का जो है हमारा यहाँ पे पिंगला है,
और ये जो लाइट जो है वो ईरा है, और बीच से जो दिया हुआ है सुषुम्ना। ये चक्र दिए हुए हैं, 8 चक्र है ना। मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुर हो गया। कहाँ है? देखो ये नीचे का जो स्थान है ना, ये ट्रायंगल, ये मूलाधार हो गया। पहले यहीं से शुरू होता है, जो चक्रों का भेदन सबसे मूलाधार से होगा, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ जाएगा सहसा, पहले यहाँ से होगा। ये तो प्राण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये जो प्राण का एनर्जी है ना, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो वो करता है, फ्लो करता है। फिर स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुर हो गया, अनाहत हो गया, विशुद्धि हो गया, और सहसा। और सबसे ऊपर ये जो हमारा है ना, ये जो ये आज्ञा हो गया, फिर सहसा सबसे ऊपर। ठीक है। ये जो सबसे 8 जो 7 जो चक्र, आप ना किसी किसी में आप देखोगे ना, अष्ट चक्र का, आयुर्वेद में आप पढ़ना अष्ट चक्र का चर्चा है। अच्छा बताओ, कौन से ग्रंथ में या फिर हटो 9 चक्र की चर्चा करी गई है? एनीवन, किसी को पता है 9 चक्र? किसी को पता है? एनीवन? सर आयुर्वेद में नहीं की गई थी क्या? आयुर्वेद में अष्ट चक्र है। 9 चक्र किसमें बताया गया है, किसी को याद है? चलिए आप लोग के लिए सिद्धांत होमवर्क। पद्धति। बहुत नॉइज आ रहा है। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है, आप खोज के लाना, कल बताना 9 चक्र का कहाँ पे जिक्र है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? तो ये इमेज आप फिर मैं कल बताऊंगा, आओगे इसमें। ये समझ में आया नाड़ी का जो है? एक और चीज मैं आपको बता दूं, वेट वेट। अच्छा चलो यहीं से बता देंगे। वो जो कल आप खोज के लाना, ठीक है? 9 चक्र कहाँ बताया गया है, पूछूंगा मैं कल। योगराज उपनिषद में बताया है। ढूंढ के लाना, होमवर्क है, कुछ तो होमवर्क कर लीजिए। चलो अब हम जो है आते हैं, कहाँ गया द्वितीय उपदेश। देखो कहाँ तक हम लोग देख चुके थे, यहाँ तक। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है? चलो यहाँ से देखो, ये जो है ना लास्ट का, ये सेम है, जो विधि वही बताया गया है। इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 10वां नंबर का पहले के जो श्लोक है ना, वही चीज यहाँ पे रिपीट हुए हैं। देखो ये जो ऐसे ऐसे जा रहा है ना हमारे नारी, आप एक बात बताओ, जैसे बीच में कोई पाइप है, इमेजिन कोई पाइप है। आप सोचोगे कि सर ये मल कैसे वो होगा, शुद्ध कैसे होगा, या तो जैसे कोई पाइप है, मान लो ये पाइप है ऐसा, है ना? और यहाँ पे जैसे कि मल जमा हुआ है, कुछ गंदगी है, और यहाँ से वाटर जा रहा है, या हवा जा रहा है, या प्राण जा रहा है। क्या ये पास हो पाएगा ऊपर, कि अगर यहाँ मल जमा है तो? नहीं होगा ना। नहीं सर। तो इसीलिए कहते हैं जब आप नाड़ी शुद्धि करेंगे, तब जब तक इसको आप क्लियर नहीं करेंगे ना, ये जो मल जमा है, इसको जब तक आप साफ नहीं करेंगे, तो कैसे ये जो हमारा सुषुम्ना में प्राण ऊपर जाएगा? नहीं ना जाएगा। इसलिए पहले हम नाड़ी शुद्धि करते हैं, दोनों नाड़ी को या पूरे समस्त नाड़ी को, ये सिर्फ दो ही नहीं। वहां पे ना सुषुम्ना की चर्चा करेगी, सुषुम्ना नाड़ी। यहाँ से सुषुम्ना से ही नहीं तात्पर्य है, 72,000 जितने भी बॉडी में नस नाड़ियां हैं, सारे की शुद्धि की चर्चा है। और कब तक करना चाहिए, देखो यहाँ बता दिया है इस श्लोक में। आज का लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये श्लोक भी बहुत इंपोर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। श्लोक नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। देखो प्राणम चेत विवेक नियम, क्या कह रहे हैं? विवेक
नियमितं भू अन्यया रेचयेत वित्त्वा पिंगलया समीरन समीरन्मथो बद्ध्वा तेजद्वामया सूर्या चंद्र सूर्णेन विधिनाभ्यासं सदा तन्वत्तां शुद्धा नाड़ी गणा भवन्ति यमिनाम मास्तरया ऊर्ध्वता। ये इंपोर्टेंट है। देखो विधि तो समझ गए आप कि क्या है, कि प्राण को पहले ईरा के मतलब प्राण को या वायु को इनहेल करना है, किससे? ईरा नाड़ी से पीना है, ठीक है। और फिर उसका रेचक करना है दूसरे से, मतलब पिंगला से। और बद्धवा मतलब अपनी क्षमता अनुसार उसको बांधना है, रोक के रखना, होल्ड करना है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। सूर्य चंद्र समुद्र, मतलब ये विधि जो है कंटिन्यू चलेगी सदा तन्वत्ताम। मतलब आप ये जो प्रोसेस आपको पहले जो हमने देखे ना, वो सेम चीज रिपीट है। ये सिर्फ यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है कि 3 मास तक, समझ गए, कि 3 मास तक आपको इसका अभ्यास करने के लिए कहा है, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, तभी जाके आपका जो नाड़ी का जो समूह है, नाड़ी नाम नाड़ियों का जो समूह है, हो नाम मास त्रया ऊर्ध्व, समझ गए? 3 मास तक या उससे अधिक, 3 मास या फिर 3 मास से अधिक तक नाड़ी शुद्धि की अभ्यास करने से आपकी समस्त नाड़ियां जो है शुद्ध होती है। इंपोर्टेंट है, पूछ देता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में, कि कितने महीनों तक या कब तक, है ना, इसका अभ्यास करना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसको ये क्लियर है? जी सर बहुत कैसा है? ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सबको ब्रेक है? जी जी हाँ ब्रेक सर। हो रहा है। यस सर, बीच बीच में हो रहा है। सबको हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए ना, मैं थोड़ा सा एक क्लियर है, श्लोक क्लियर है आपको? यस सर। हाँ जी सो ये वापस यार, इस बार वापस से ये हो जाता है ना। हाँ, तो आवाज अभी जा रही है ना? वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ये देखो ये श्लोक पढ़ रहे हैं, इसके बाद बताइएगा कि अगर ब्रेक होगी तो फिर मैं बैकअप दूसरा रखा है मैंने, वो फिर स्टार्ट करूंगा। प्रातः मध्य अन्दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा? सिर्फ व्हाइट दिखाई सभी दे रहा है सर। क्या? सिर्फ व्हाइट दिखाई दे रहा है सर, व्हाइट। अरे यार, एक मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ। अभी दिख रहा है? जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। हाँ जी सर। ठीक ठीक, थोड़े बहुत तो मैनेज करना पड़ता है ना। सर इसके पहले वाला क्लियर नहीं था सर, एक बार और बताइएगा ना। हाँ जी ठीक है, बता दे। देखो क्या है इसमें, क्या कह रहा है, देखो विधि, इससे पहले ना हमने विधि देखा था, ठीक है। सेम चीज रिपीट है यहाँ पे, कि नाड़ी शुद्धि की जो विधि है ना, कैसे करनी चाहिए। तो इनहेल करना है ईरा नाड़ी से, प्राण को इनहेल
श्वास को लेना है, ईरा नाड़ी, ईरा नाड़ी जिसको क्या कहते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को लिया, अपनी क्षमता अनुसार उसको होल्ड किया और फिर सांस को छोड़ दिया पिंगला नाड़ी से, है ना, राइट नोस्ट्रल से छोड़ दिया, फिर उसको होल्ड किया, वापस से ये चीज रिपीट करना है। फिर से हमने जिससे सांस छोड़ा वापस से लेना है, फिर राइट से सांस लिया, फिर लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, और होल्डिंग के साथ करना है ये विधि। इसके बाद कह रहा है कि कब तक इसका करना है, ये जो कब तक करना है, तो 3 मास या 3 मास से अधिक तक करने से नाड़ियों की शुद्धि होती है ना, नाड़ी गणा शुद्धा भवन्ति यमिनाम मासत्रया ऊर्ध्ववर्त। 3 मास या 3 मास से अधिक तक इस नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करने से नाड़ियों की शुद्धि होती है। क्लियर है अब? यस सर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 5 स्टार आप ले लीजिए इसमें भी, ठीक है। कह रहा है कि साधक को कब कब अभ्यास करना चाहिए, तो यहां पे बता दिया है कि 4 बार अभ्यास करने के लिए, चतुर्वारम सम अभ्यसित, कि 4 बार अभ्यास करना है धीरे धीरे, शनै शनै सीति पर्यंत। सीति मतलब यहाँ पे 80 बार कह रहा है ना, सीति 80 बार करना है और 4 बार। आप देखो 80 को डिवाइड करोगे 4 से तो क्या हो गया, 20 बार करना है। कैसे, तो प्रातः काल, फिर मध्याह्न जो सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, मध्याह्न दिने जो मैटिनी शो होता है ना, मूवी देखते थे ना, मैटिनी शो दोपहर का, उसको कहते हैं। मतलब इसके बाद संध्या का समय और अर्धरात्रि, है ना, मिडनाइट का समय, अर्धरात्रि का समय, उस समय कहा है कुंभक करने को, उस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए। ठीक है, कितनी कितनी बार, 20-20 बार करना है, तभी तो जाके 80 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हुआ श्लोक? कौन कौन बार करना है, एक तो प्रातः काल, फिर दोपहर में, फिर संध्या में और मध्यरात्रि में करना है, 20-20 बार करना है, तब जाके 4 बार करोगे तो 80 हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। सर यहाँ पे नाड़ी शुद्धि का प्रैक्टिस बोल रहे हैं। कुंभक की बात, यहाँ पे कुंभक किसके लिए है, प्राणायाम के लिए है। तुम यहाँ पे प्राणायाम प्राणायाम के बारे में बोला है। तो देखो ना, यहाँ पे टिप्पणी में भी लिख दिया है, स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पे हठ प्रदीपिका में क्या कहा है, प्राणायाम को कुंभक कहा है, समझ गए? तो यहाँ पे जी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार ले लीजिए, 5 स्टार, ठीक है। तो ये सब याद होने ही चाहिए, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा इसी से। कनीयसी भवेत् स्वेद कंपो भवति मध्यमा उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायु निबंधयेत्। क्या कह रहा है, देखो हमने आपको बताया था ना कि साधक कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कितने प्रकार के साधक होते हैं? 3 प्रकार का। 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सा होता है? निम्न मध्यम उच्च। मृदु मध्य अधिमात्र। अब जो यहाँ पे कह रहा है ना कि जो अधम मात्र के साधक है, जो निम्न कोटि के साधक है, वो जब अभ्यास करेगा तो स्वेद आएगा, मतलब पसीना। स्वेद मतलब क्या, पसीना। कन्यासी मतलब निम्न कोटि के साधक या अधम कोटि के साधक, अधम कोटि भी कहते हैं इसको। कंपो भवती मध्यमा, और मध्यम कोटि के जो साधक है, क्या होगा, शरीर में कंपन होगा। और जो उत्तम कोटि के साधक है, उच्च कोटि, श्रेष्ठ कोटि के जो साधक हैं, क्या होगा, स्थान आपनो, मतलब उस अपने स्थान से ऊपर उठ जाएगा। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा ना, एडवर्टाइज में भी आता है, पंखा चल रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाता है आदमी, वैसा नहीं।
यहाँ पे क्या है, प्राण को कह रहा है, प्राण आपका जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है। यही तो यहाँ पे तो यही तो कॉन्सेप्ट आ रहा है, चक्रों का भेदन या कुंडलिनी या सुषुम्ना में प्रवाहित होना प्राण ऊर्जा, वो कहाँ तक जाएगा, ब्रह्म मार्ग से ब्रह्मरंध्र तक जाएगा, मतलब सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है उत्तम कोटि के साधक। ये कहने का मतलब ततो वायु निबंध, ये इसीलिए कह रहा है क्या, वायु का निबंध मतलब निरोध करना है, बांधना है, अभ्यास करना है। समझ गए, प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कह रहा है। आप खुद सोचो कि आप किस कोटि के साधक हो। बस ये आसनों के अभ्यास के बाद नहीं कह रहा है कि पसीना आएगा, हम लोग तो अभ्यास करते हैं तब जाके पसीना आता है आसन का। प्राणायाम के अभ्यास से आता है क्या किसी को पसीना, एनीवन? तो हम लोग निम्न कोटि से भी निम्न कोटि के साधक। सोच लीजिए कितना अभ्यास करने की जरूरत है, और 20-20 बार करो तो सोचो कि कितना, करीब 1.5 घंटा लगता है। अगर इस विधि से करोगे ना, जैसे 20-20 बार करने के लिए कह रहा है, आप खुद आप काउंट करना सेकंड कि कितना समय लगता है एक साइकिल पूरा करने में। और वैसे करा 20 बार एक बार, और वैसे 4 बार करना है। सोचो 4 घंटे का प्रोसेस है, उसको आपको 4.5-5 घंटे का प्रोसेस है ये, 80 बार करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जब आप 20-20 बार करोगे ना तो 1 से 1.5 घंटा लगता है, ठीक ढंग से कुंभक के साथ करोगे, ठीक है, तब जाके। और ये कब तक कह रहा है, 3 महीने, 3 महीने से अधिक। चलिए अब आगे, ये क्लियर है? सर उत्तम कनीयसी मतलब क्या होता है सर, अर्थ हिंदी? निम्न कोटि के साधक, अधम कोटि के साधक, सबसे निम्न कोटि जो होता है ना, अधम कोटि। देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, अधमे जायते स्वेदा, लिख रहा है, जी सर जी। अधमे जायता स्वेदा। अधम कोटि के जो साधक होते हैं ना, स्वेद होता है। चलिए अब सर आगे उच्च बढ़ते हैं। कोटि का प्राणायाम के प्रैक्टिस के टाइम ऊपर जाता है प्राण, प्राणायाम के बाद क्या नीचे चला जाता है ना, रुकता है परमानेंटली ऊपर? क्या तो जाके वो सर प्रोसेस उच्च होता है ना, कोटि, जैसे रुकता सर नहीं है स्थिति ये। बोल रहे हैं, जैसे कि आपने बोला ना कि निम्न कोटि वाले को पसीना आ रहा है, मध्यम को कंपन होता है, और उत्तम कोटि वाले मतलब कि ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, ऐसा बोला आपने? हाँ जी, उसके प्राण ऊर्जा, मतलब यहाँ पे ना आपका जो आपको कह रहे थे ना, प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होता है और वो ब्रह्मरंध्र तक जाता है, ये कहने का मतलब है ना। आपका शरीर ऊपर नहीं उठता, ये नहीं कहना चाह रहा। आप तो वहीं के वहीं रहोगे, लेकिन आपकी जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होकर ब्रह्मरंध्र तक जाएगा, ये कह रहा है उत्तम। चलिए सर ये जलीन, स्थिति रहता है ना पीछे चला जाता है? हाँ जी, सर ये स्थिति जो प्राण ऊपर गया है वो स्थिति रहता है ना, प्राणायाम के बाद फिर से नीचे आ जाता है? अरे ऐसा थोड़ी कि हमेशा वहीं रहेगा, तो वापस तो आएगा, लेकिन वो स्थिति जब आप प्राप्त, अरे आप जा रहे हो 5th फ्लोर पे पहुंच गए, ऐसा तो नहीं कि आप नीचे नहीं आओगे। वो तो अभ्यास जब तक आप करते रहोगे, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। समझ रहे हैं? आप देखो, जी। जैसे कि आपने पहली बार अभ्यास किया, ऊपर नहीं जाएगा, ये प्रयत्न हमेशा करते रहना है। एक बार जब द्वार खुल जाता है ना, तो आपको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ जाएगा कि 3 महीना हम रोज करेंगे तभी जाके, नहीं। एक बार जो भेदन हो गया, एक बार जो कुंडलिनी जागृत हो गई, समझ रहे हैं, जी तो वो ऐसा नहीं है कि वो फिर अभ्यास नहीं करोगे तो वो हमेशा एक ही जैसा रहेगा, नहीं। अभ्यास करेंगे तभी मेंटेन रहेगा। अभ्यास छोड़ दोगे ना तो वापस से वैसे ही निम्न कोटि के साधक हो जाओगे। निम्न से मध्यम, मध्यम से उत्तम पे पहुंचने के लिए आपको नियंत्रण अभ्यास करते रहना पड़ेगा। अब एक बार जब उत्तम कोटि पर पहुंच गए तो आपको मेंटेन करने के लिए उस पोजीशन को आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है
कि हम एक्सपर्ट हो गए, हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई, तो अब हम अभ्यास नहीं करें। एक बार हमारा जो प्राण जो है पहुंच गया है ब्रह्म रंध्र तक, तो हम अभ्यास करना छोड़ दिए। आपको वहां तक मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? जी सर जी। क्लियर है? जी सर मतलब ये जो थर्ड क्वालिटी बताई है तो जो ऊपर उठने की, तो सर मतलब वो प्राणमय कोश समझ सकते हैं उसको कि वो हमारे ऊपर होते हैं। वो तो देखो, उससे भी हम परे चले जाते हैं, प्राणमय कोश से भी हम परे जाके फिर वो धीरे 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 आनंदमय कोश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? तो जब किसी की कुंडलिनी या चक्रों का सहस्त्रार तक पहुंच गया तो कहीं ना कहीं आनंद की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है? तो कोश का तो कॉन्सेप्ट है ही, वो अलग विषय है, वो मैं आपको बात बताऊंगा। ओके सर। ठीक है। अभ्यास काले प्रथमम सस्तम क्षीराज्य भोजनम, नहीं सॉरी, एक श्लोक छूट गया ऊपर का, ये भी इंपोर्टेंट है। आप क्या करते हो, पसीना आता है तो क्या करते हैं, पोंछ लेते हैं टॉवेल से, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है कि जलेन श्रम जातेन गात्र मर्दन माचरेत दृढ़ता लघुता चैव तीन गात्रस्य जायते। जो आपने प्राणायाम किया, ठीक है, उसके बाद जो पसीना निकलता है आपके शरीर से, आपके शरीर से जो पसीना निकला, उसका क्या कह रहा है, उसका मर्दन करने के लिए कह रहा है, मतलब मसाज करना है अपने शरीर पे, उसको मसाज करना है पसीना। जैसे कि तेल से आप मसाज करते हो, वैसे पसीना जब निकला उसका मर्दन कीजिए। मर्दन का मतलब होता है उसको मालिश करना। ठीक है? अपने पूरे शरीर पे जो भी पसीना आया, इससे क्या होगा कि दृढ़ता लघुता चैव तेन ग्रातस्य जायते, और इससे क्या होगा, आपके शरीर में दृढ़ता आएगा, हल्कापन आएगा, शक्ति जिसको हम कह सकते हैं वो आएगा। ठीक है? तेन गात्र से जायते। ठीक है? इसका अभ्यास करना चाहिए। क्लियर है? इसको भी ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पसीने के बाद क्या करते हैं, तो इस तरह 2-3 तरह के दे देंगे। ठीक है? कि पूछ, मतलब थोड़ा सा अजीब भी क्वेश्चन कि आप उसको पोंछ लोगे, आप उसका मर्दन करोगे, तो जो इसको नहीं पढ़ा रहेगा तो कॉमन सेंस से जो आंसर देगा वो क्या करेगा, भाई पसीना आया उसको पोंछ लो, है कि नहीं? यही सोचोगे ना? जनरल थॉट्स क्या आता है माइंड में, जी सर। यही आएगा, और आंसर गलत हो जाएगा। अरे यार, हमने तो सही करके आया था, भाई पसीना आया पोंछ लो, सीधी सी बात है। कौन कहता है कि मर्दन, ये तो बहुत वो है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है श्लोक में, मर्दन करना है, मसाज करना है पसीने की। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास काले प्रथमम तत्व अभ्यास दृढ़ भूते न तादृढ़ नियमाग्रह। अब कह रहा है कि योगाभ्यास के प्रारंभ में क्या कर रहे हो, ये बता रहा है कि आप यहाँ डाइट बता दिया है कि आप जब अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ठीक है, तो आपको कैसा भोजन लेना है। देखो मिताहार तो है ही, लेकिन यहाँ स्पेशलाइज कर दिया है कि भाई आप अभ्यास करते हैं, उस प्रथम में आपको क्या लेना है, छी राज्य भोजनम, मतलब जो छी मतलब क्या होता है, दूध घी से युक्त जो भोजन है उसको उत्तम कहा गया है। अच्छा बोला गया है कि आप अभ्यास काल से पहले जो दूध और घी से युक्त भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा है कि तुरंत पहले भाई घी लगा के रोटी खा लो, दूध पी लो और फिर जाके अभ्यास करो, ये नहीं कह रहा है। अभ्यास के प्रारंभ में का मतलब ये है कि कम से कम 2-3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले आप उस तरह के भोजन लीजिए। ठीक है? और फिर जब अभ्यास हो जाए, है ना, दृढ़ जब अभ्यास हो जाए, तो क्या तादृढ़ नियमाग्रह, मैंने ना, अच्छा बताओ, मैंने ना ये कहाँ पे वर्ड आया था नियमाग्रह का, किसी को याद है?
सर ये साधक बाधक साधक तत्व में सर साधक बाधक। हाँ, तो वहां पे आया था ना नियमाग्रह, मतलब जो अभ्यास जब सिद्ध हो जाता है ना, जो योगी लोग होते हैं ना, उनके लिए नियम में बंधने की आवश्यकता नहीं है, नियमों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जब अभ्यास दृढ़ हो जाए, तब तो अभ्यास दृढ़ भूते, जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाए ना, तादृश नियम, फिर नियमों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसके आग्रह करने की जरूरत नहीं, नियम में बंधने की जरूरत नहीं है, आप उससे मुक्त हो चुके। क्लियर? सर इसमें अभ्यास से तात्पर्य, जैसे इसमें हिंदी में योगाभ्यास लिखा है, तो इसमें आसन की बात कर रहा है या ये प्राणायाम के बारे में ही चर्चा चल रही है अभी? योगाभ्यास आसन, कुल दोनों ही बात है, योगाभ्यास में सारे आ जाते हैं, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्रा हो, कोई भी हो, सारे ही चीजें। मतलब आसन से शुरू करेंगे तभी से लेके, और बोल रहे हैं कि इसमें दृढ़ होते तक हाँ। तू स्वरूप। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस सारे योगाभ्यास में सारी चीज आएगा, योग का अभ्यास, ठीक है, योगाभ्यास में योग का अभ्यास, योग में तो सारे ही चीज है। योग में ऐसा थोड़ी है कि आसन अलग हो गया, प्राणायाम अलग हो गया, ध्यान अलग हो गया, नहीं, योग के अंदर ही सारी चीजें आती है। अब क्या कह रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत दृश्य शनै शनै तथैव सेवितो वायु रण्यथा हंति साधकम। अब कह रहा है कि जो, अच्छा बताओ, आपने सर्कस गया है? सर्कस गया है कोई? जी सर। यस सर। वहां आपने क्या देखा? जानवरों को जो चाबुक से मार के उसके इशारों पे वो नाचते रहते हैं, कैसे हो जाता है वो, कैसे उसके इशारों पे नाचते हैं? ऐसा क्या उनको जादू कर देता है जो उसके इशारों पे नाचते रहते हैं, वो भी इतने बड़े जानवर? ट्रेनिंग दिया जाता है सर? प्रैक्टिस कराते हैं ना, ट्रेनिंग कराते हैं कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे मतलब सर, रोज अभ्यास कराते होंगे। तो अभी मैं जानवर एक ले आऊं बड़ा सा, उसका अभ्यास कराऊं, वो मान जाएगा? नहीं सर, डरा के या फिर कुछ खिला पिला के समथिंग खिला किसी पिला के तरह से। एक काम करते तो ना, एक सर मैं बड़ा बचपन से कराते होंगे सर, राइट, बचपन से कराते होंगे सर। हाँ जी, हाँ गुरुजी जी, बार बार अभ्यास से मेरा मानना है शायद। डॉग को भी तो कराते हैं ना सर, हम जैसे बॉल फेंकते वो ले बार जाता है, करते हैं अभ्यास में। ठीक है, मैं समझ गया, सबका आंसर देता हूं मैं। चलो, खाने की बात है, एक मैं बहुत बड़ा बकरा ले जाके ना शेर के सामने रख देता हूँ, ठीक है, और कहता हूँ भाई अब तू मेरा बातों पे मान, अब मेरे इशारों पे नाच, तो मैंने खाना तेरे लिए लाया, वो करेगा? वो बकरे के साथ साथ मेरा भी खाना, मतलब मेरे को भी। नहीं सर। तो ये तो होगा ही नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा गलत है। आप कहते हैं कि चलो ट्रेनर अपने हाथ में कुछ हंटर टाइप का, और या ऐसा कुछ स्टिक वो हंटर रखते हैं, उससे इशारा करते हैं वो। हंटर, ठीक है, मैं भी एक हंटर ले लेता हूँ। धीरे धीरे। तो जैसे एक एग्जांपल है ना, जब हाथी छोटा था एक रस्से में बांध दिए थे, तो बड़ा हो गया, वो सेम रस्से में है, और दो ही कैन वो उससे राइट, बहुत पावरफुल है। आप ना जब किसी को ट्रेंड करते हैं तो उसको बच्चों से, जो उसका जो, चाहे वो हाथी हो, कोई भी जानवर हो, आप घर में कुत्ते भी पालते हैं ना, तो बड़ा नहीं पालते, छोटा पालते हैं, और फिर उसको जैसा कहते हैं, ट्रेंड होते होते आपकी बातों को वो समझने लग जाता है, आपके इशारों को समझने लग जाता है, ठीक है, वैसे ही इनके साथ है, उनको लगता है कि यही है, यही मेरी लाइफ है, यही, और उसको रोज ट्रेंड करते हैं, ऐसा नहीं एक दो दिन में नहीं होता। देखो, बचपन से वो जवान होता है, तब जाके वो सर्कस में आता है, तब वो आपके इशारों पे नाचता है, वैसे ही यहाँ पे है, आपको लगातार अभ्यास की बात कह रही है, तब जाके ये एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हाथी है, सिंह मतलब हाथी, गज, व्याघ्र मतलब शेर, है ना, ये सारे जो है आपके, जो उसको वश में लाया जाता है धीरे धीरे, शनै शनै, वैसे ही तथैव सेवितो वायुरन्यः, वैसे ही वायु को भी, प्राण वायु को वश में लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे, एक दो दिन में नहीं आता। अभी मैंने कुछ देर पढ़ा था ना कि 3 महीने या 3 महीने से भी अधिक समय तक अभ्यास करने के लिए कह रहा है, तब जाके आपका, और वो भी 4 पहर बताया था ना, 80 बार,
20-20 करके, सुबह, दोपहर, शाम और रात, तब जाके ये आपके जो प्राण ऊर्जा है सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल होगा तभी सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, ऐसा नहीं होगा। प्राण ऊर्जा को कंट्रोल में करना है, प्राण वायु को कंट्रोल में करेंगे तभी तो। प्राणायाम का मतलब क्या है? हम लोग जो करते हैं ना, एक्चुअली रियल प्राणायाम नहीं करते हम लोग ना, श्वासायाम करते हैं। सांसों को बस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। कई लोग तो मुंडी भी हिलाते रहते हैं, आवाज तूफान की तरह अनुलोम विलोम करते रहते हैं, इतनी जोर जोर से, इतने आवाज करते हैं। गर्दन हिलाते हैं, पूरे बॉडी हिलाते रहते हैं और करते रहते हैं। इतना गलत तरीका है, ऐसे नहीं किया जाता। चलो ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये एग्जाम्पल दिया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, ये एग्जाम्पल से सिंह, हाथी, व्याघ्र का एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे। ये क्लियर है, सभी को क्लियर है? यस सर। चलो हम ये हमारा कितना टाइम हो गया? टाइम हो रहा है। ये काम करते हैं, यहां से कल पढ़ेंगे। ठीक है, कहां तक हमने देखा? 15 तक देखा है। 15 तक में कोई कंफ्यूजन? इसको हम आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो कल इसको देख लेंगे। अब ना थोड़ा सा मैं आप स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज मैं पूछूंगा। सर 20 टाइम्स क्या ईच प्राणायाम को 20 टाइम्स करना है ना, क्या ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है? क्या 20 टाइम्स जो प्राणायाम प्रैक्टिस करना है ईच सोते? फ्रेज में? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ हेमंत जी क्या कह रहे हैं। सोते टाइम? सर ईच फ्रेज में जैसे 4 फ्रेज बोले हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो ईच फ्रेज में 20 टाइम्स करना है जो लिखे हैं, वो हाँ क्या जी, हाँ जी, 20 टाइम, 20 टाइम्स। सभी प्राणायाम को 20 टाइम्स करना है ना क्या? तब यहाँ पे सिर्फ कुंभक की बात है, कोई भी एक प्राणायाम की बात हो रही है, चाहे वो सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, कोई भी एक प्राणायाम को उठाइए और 20-20 बार एक प्राणायाम की बात चर्चा है। ठीक जी। है, कुंभक की बात कह रही है, प्राणायाम की बात कह रही है, कोई भी एक प्राणायाम उठाओ। ठीक है, चलिए मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे। सर इसमें शायद केवल नाड़ी शुद्धि की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि नाड़ी शुद्ध करने के लिए जो नाड़ी शुद्धि बताया है इसी को करना है पहले। तो जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी उसके बाद फिर हम शायद आगे के प्राणायाम। शुद्धि हो गई है, नाड़ी जब शुद्ध हो जाए, प्राणायाम सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाए, अभी प्राणायाम के बारे में चर्चा हो रही है, स्पष्ट वहां पे लिखा हुआ है ना, प्राणायाम की चर्चा है ये। अब देखेंगे कि आगे की कौन कौन सा प्राणायाम है। ये है, पहले नाड़ी शुद्धि कर लिया हमने, नाड़ी शोधन कर लिया, नाड़ी की शुद्धि हो गई। इसके बाद प्राणायाम के बारे में बता रहा है कि प्राणायाम कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना है। इसके बाद फिर हम उसको कौन कौन सा प्राणायाम है, कौन से व्याधि खत्म होती है, कौन से रोग के बारे में आगे हम देखेंगे ना, कि जब आप अच्छे ढंग से, आपको पता है लोग कहते हैं कि नहीं प्राणायाम कर लो, आप गलत तरीके से भी प्राणायाम करते हैं ना तो उससे कई प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ क्वेश्चंस। अभी कोई भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी को समझ नहीं आया है? बिन्नी जी समझ में आया? एनीवन? अंकुर, अनीता, गौरव, मेघा, पूनम, पूजा, हेमंत, एनीवन, राखी, आसिमा, प्रियंका, सुनीता, सबका नाम ले लेता हूँ। किरण, सोहन जी, भावना, संतोषी, काजल, कृपा, सर अमित। ये जो अभी क्वेश्चन था, अब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये नाड़ी शुद्धि की ही बात कर रहा है कि नाड़ी शुद्धि ही 80 बार करना है। यार अभी देखो, उसका बाकी तो नाम ही नहीं आया ना अभी तक। अभी जैसे बोला कि हाँ, जैसे योग सूत्र में हम देखते हैं कि ये करो, अच्छा इसके करने के बाद ये करो, कितना करना है, ये करो, तो उसी तरीके से चल रहा है। फिर उसने बोला कि 3 मास तक निर्मल करना है, और फिर बोला कि कितनी बार करना है। 3 महीने तक तो करना है, लेकिन कितना करना है, फिर उसने क्वांटिटी बताई। जैसे मेडिसिन लेते हैं तो बोलता है डॉक्टर कि आपको 1 साल खानी पड़ेगी, तो फिर वो देता है ना कि 3-3 गोलियां एक साल खानी है, जहाँ उसके बाद वो कम करता जाता है, जहाँ जो भी उसकी रिपोर्ट आती है। तो शायद वो उसी आपको हिसाब से चल रहा है। अभी अभी मैं ना आपको अगर अगला श्लोक पढ़ाता, अभी जस्ट नेक्स्ट श्लोक, तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते हमसे।
ठीक है। अगला श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। अभी तो प्राणायाम की चर्चा आई नहीं थी, कौन सा प्राणायाम, तो फिर ये प्राणायाम, ये श्लोक कैसे आ गया? ठीक है, तो स्पष्ट कह दिया है कि प्राणायाम के अभ्यास से सारे रोग दूर होते, पहले ही बता दिए। आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे थे, पहले क्या था? समाधि पढ़ रहे थे ना, पहले उन्होंने बता दिया समाधि। पहले तो उनको बताना चाहिए था भाई योग के बारे में, पहले विधि दे दो। नहीं, उन्होंने पहले डेस्टिनेशन बता दिया कि भाई आपको पहुंचना कहाँ है, उससे क्या है, उस जगह के बारे में चर्चा पहले कर दी है ना। आपको उत्तराखंड जाना है दिल्ली से, ठीक है, तो पहले दिल्ली रास्ते के बारे में चर्चा नहीं करी, बता दिया पहले उत्तराखंड के बारे में कि भैया आपको वहां डेस्टिनेशन जाना है। इसके बाद बताया कि फिर कैसे कैसे जाना है, रास्ता बता दिया। समाधि साधन दे दिया आपको कि भाई साइकिल से जाओ, कैसे जाओ, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, है ना, साधन मिल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो क्या मिला? विभूतिपाद, ये मिलेगा। तब जाके फिर बताया लास्ट में कैवल्यपाद, कैवल्य के बाद। ठीक है, तो पहले डेस्टिनेशन। वैसे यहाँ पे प्राणायाम के बारे में सारे चर्चा कर दी है पहले। प्राणायाम से पहले आपको वो करना है, इसके बाद बता दिया प्राणायाम कि भाई प्राणायाम के अभ्यास से सारे रोग दूर होंगे। नहीं करोगे अच्छे से अभ्यास प्राणायाम का तो कई प्रकार के आदि व्याधि जो भी रोग हैं वो आएगा। ठीक है, इसमें कई सारे चीज अगले कल के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली प्राणायाम के बारे में ही चर्चा है जो अभी मैंने आपको बताया, प्राणायाम के लिए बात। ठीक है सोहन जी, क्लियर है? चलिए सर, कल और क्लियर हो जाएगा अगर आप बता रहे हैं तो। हाँ कल आगे से मैं जैसे वही कह जुड़ेगी रहा हूँ, कड़ी के साथ कड़ी जुड़ेगी तो और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि अगर मैं नेक्स्ट श्लोक आपको अगर अभी पढ़ाया होता ना तो ये प्रश्न आप नहीं पूछते हमसे, मुझे पता जी है। जी। ठीक है, चलिए अभी आप जो है मेघा जी, आप माइक अनम्यूट करके मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए जी सर। कि नाड़ी शुद्धि का विधि क्या है वो बता दीजिए। जी सर, नाड़ी शुद्धि के लिए सर सबसे पहले पद्मासन में बैठना है। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल से पहले वायु को इनहेल करना है उदर तक, और उसके बाद कुंभक लगाना है यथाशक्ति। उसके बाद राइट नॉस्ट्रल से छोड़ देना है, फिर राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करके कुंभक करना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। ठीक है, इससे क्या होगा पूजा जी बताइए, पूजा जी बताएंगे। सर हाफ क्लास बाहर रास्ते पे किए थे, अभी आए। कल आप आए थे, कल आए थे आप? नहीं सर। कल नहीं थे, ठीक है। गौरव बताइए आप, क्या होगा? सुन लीजिए ध्यान से, है ना। इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से। नहीं नहीं, आप एक्सहेल, विधि पूछ रहा हूँ, मैं विधि नहीं पूछ रहा हूँ। क्या हो जाएगा? नारी शुद्धि हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जो हमारी नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाएंगी। और कौन सी अवस्था प्राप्त होगी? प्राण वायु मनोन्मनी कहाँ जाएगा? ये चीज पश्चिम मार्ग में जाएगा। ब्रह्मरंध्र तक जाएगा, ठीक है, सुषुम्ना मार्ग में जाएगा, ये चीजें उन्मनी अवस्था को प्राप्त करेगा। ये चीजें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कितने मास तक कहा है इसका अभ्यास करने को, पूनम जी बताएंगे, बाकी लोग टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, पूनम जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी सर। बताइए कब तक इसका अभ्यास करने के लिए कह रहा है नारी शुद्धि का? 3 महीने तक। ठीक है, किरण जी बताएंगे कि कितनी बार करने के लिए कहा है? कुंभकों का अभ्यास जो 80 है, बार के लिए 4 बार। ठीक है, कितने प्रहर? मध्य रात्रि 4 प्रहर। कौन कौन सा? सुबह के समय, दिन में, शाम को और अर्धरात्रि। ठीक है, भावना जी बताएंगे कि कितने प्रकार के साधक है? भावना जी,
ठीक है गौतम, तुरंत यार माइक अनम्यूट करो। जी सर। जी गौतम जी बताइए कितने प्रकार के साधक हैं? 3 प्रकार के सर। निम्न, निम्न मध्यम कोटि और उत्तम। निम्न कोटि के साधक जब अभ्यास करेंगे कुंभक का तो क्या होगा? श्वेत आता सर, पसीना निकलता है। प्रमिता जी आप बताएंगे मध्यम कोटि के साधक जब अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? सर सर नहीं नहीं आ रहा है उसका आंसर। अच्छा नहीं आ रहा है, सर कृपा जी बताइए। सुन लीजिए, मध्यम कोटि की जब साधक कुंभकों का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कृपा शंकर? जी कंपन होगा सर। ठीक है, समझ में आया प्रमिता जी? हाँ हाँ सर आ गया। हाँ नहीं समझ में आता है पूछा कीजिए ना। काजल बताएंगे उत्तम कोटि के साधक अब को क्या होगा जब इसका अभ्यास करते हैं तो? प्राण सुषुम्ना में पहुंच जाते हम्म ठीक है, सुषुम्ना या ब्रह्मरंध्र तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद पसीना जब आए तो क्या करना चाहिए? पोंछ लेना चाहिए, मर्दन करना चाहिए, क्या होगा? और और इसका लाभ क्या होता है मर्दन कर इसका लाभ क्या होगा? इसका आंसर देंगे नीलू जी। जी सर। आंसर ही जो बता दिया पसीना मैंने। जी जो पसीना होता है वो शरीर पर मल लेना चाहिए। जब शरीर पर पसीना को मला जाता है तो शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती है। ठीक है, नेहा जी बताएंगे आप अभ्यास काल के प्रथम में क्या करना चाहिए? योगाभ्यास से पहले क्या करना चाहिए? कैसे भोजन, कौन से भोजन लेना चाहिए, किस तरह के भोजन लेना चाहिए? सर दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उन उसका सेवन करना चाहिए, जैसे घी, दूध, इन सब का। और इससे क्या होगा? अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। ठीक है, और जी दृढ़ सर। हो जाने पे नियमों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, नियमाग्रह। नियमाग्रह से बंधित हो जाएगा। ठीक है, भावना जी आप आ जाइए। माइक अनम्यूट करेंगे भाव। हाँ जी, किसका एग्जाम्पल दिया है इसमें कि प्राण वायु को जब वश में हो जाता है तो किसका एग्जाम्पल दिया है इसमें? म्यूट है आप, म्यूट है, म्यूट है। हेलो, आ रही हाँ है जी, आवाज? हाँ जी, आ रही है, बताइए। सिंह, हाथी और व्याघ्र का एग्जांपल दिया है। ठीक है, ओके, तो ये था आज। बहुत बढ़िया यार, इमेज भेज दिया आपने तो, किसी ने तो सिंह, सर हाथी और व्याघ्र का इमेज भेज दिया किसी ने, मैंने देखा सर नहीं एक किसी ने। क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछ लीजिए। अभी जब प्राणायाम का विधि बताया है कि चंद्र नाड़ी से सांस लेनी है और सूर्य नाड़ी से मीन्स रेचक करना है, तो फिर जब हम चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे तो वो सूर्य नाड़ी से भी सांस अंदर आ जाएगी, तो फिर उस टाइम कैसे करना है? चंद्र नाली से जब लेना है तो मतलब ऑटोमेटिकली सूर्य नाड़ी को बंद करना है, अनुलोम विलोम करते हैं ना। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, समझ गए? हम्म, ओके। चलिए, और किसी कोई प्रश्न है? शांति पाठ करा लेते हैं। ओके, कमर गर्दन सीधा, आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास लेना है, छोड़ना है। एक बार ओम मंत्र फिर शांति पाठ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। घर्षण कीजिए दोनों हथेली को, फेस पे लगाएं, हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सबको।